myself Priti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. बच्चों, as we had already completed our more than half chapters in 2 previous videos, but 2 pages are still left. So continue with our remaining part. 2.2. What happens when acidic substances mix with basic substances? एसिड सब्सटेंसेस जब बेसिक के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है? तो बेटा, जब हम एसिड के साथ बेसिक को सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. ठीक है, तो इसमें हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट में. तो आगे बढ़ते हैं. लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. एक्टिविटी 2.7. लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drops of water to it. Observe the color. हमें कह रहा है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है. इस टेस्ट ट्यूब में हमें 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डालना है और उसमें मिक्स करना है 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालना है. तो आपको पता है, जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को में लेमन जूस को डालेंगे तो जो कि लेमन जूस हमारा एसिड इन नेचर है, तो वो ब्लू लिटमस को किस कलर में चेंज कर देगा? रेड में. जैसा कि यहाँ हमें कलर दिख रहा है कि ये रेड कलर में चेंज हो गया है. ठीक है. स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड swirl इट वेल. अब कहा जा रहा है, जब इसका कलर रेड में चेंज हो चुका है, फिर हम क्या करेंगे, उसमें लाइम वाटर यूज़ करेंगे. लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो बेसिक नेचर में आता है. और इसको डाल के और swirl करना है, मीन्स मिलाना है, इसको अच्छे से हिलाना है. What do you observe? Is there any change in the color of the solution? तो क्या आप पाएंगे कि कोई चेंज इसमें देखने मिल रहा है? तो हाँ, पहले आपने एसिड डाला था, इसलिए उसका कलर रेड में चेंज हो गया था. लेकिन अब जो कि हम उसमें बेस डाल रहे हैं, मीन्स हम लाइम वाटर डाल रहे हैं, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ सेकेंड डायग्राम में दिखाया गया है 2.10 में. What do you observe? क्या आप पाओगे? हमने देखा कि ये इसका कलर किस में चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया. Is there any change in the color of the solution? Yes. A stage comes when the color of the solution changes from red to blue. तो हम देखेंगे कि थोड़े समय के बाद ये क्या है, रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमें नीचे के डायग्राम में दिख रहा है. अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस. हमें फिर से वही लेमन जूस फिर से डाल के रिवर्स करने के लिए कहा जा रहा है. हमने पहले लेमन जूस में क्या डाला था? लाइम वाटर. फिर से हम लाइम वाटर में डाल रहे हैं लेमन जूस. मीन्स ये फिर से ये एक्सपेरिमेंट हमने रिवर्स कर दिया, तो हमें फिर से कलर क्या मिलेगा? हमें फिर से कलर रेड मिलेगा. कैन यू प्रेडिक्ट वाई देयर इज चेंज इन कलर? अब हम बार बार एसिड में बेस, हमें पता है कि अगर हम लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो उसका कलर रेड होगा, और फिर अगर हम उसमें बेस डाल देंगे तो बेस का कलर जो कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है, तो हमें ब्लू दिखेगा. इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड. व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, the color of the solution eventually changes with red to blue, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. This shows that the solution in the test tube is no longer acidic. Lime water has neutralized the effect of the acid. तो क्या है, अगर हम एसिड में बेस मिला दें तो क्या हो जाता है, वो दोनों ना ही वो एसिडिक रहते हैं ना ही वो बेसिक रहते हैं. वो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ठीक है. When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity. अगर हम जैसे ही वो कलर चेंज कर रहे हैं वैसे के वैसे ही तभी के तभी अगर ड्रॉप डालना बंद कर दें तो क्या होगा, वो एसिड से बेस में चेंज हो जाएगा या बेस से एसिड में. लेकिन हमने अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में डाल दिया, ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया, जितने में कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा. वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. अगर हमने सफिशिएंट क्वांटिटी में डाल दिया तो वो ना ही एसिडिक रह जाएगा ना ही बेसिक रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा क्या है? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस in a sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic in nature. Such reaction are called neutralization reaction. In a neutralization reaction, salt and water are formed
with the evolution that is release of heat। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन आंसर भी बन सकते हैं, इसमें आपके ट्रू फॉल्स भी हैं और फिलअप्स भी बनेंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको लर्न रखना है, ठीक है। जिसमें हमने एसिड को बेस में मिलाया सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि उससे सॉल्ट वाटर फॉर्म हो रहा है और हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या मिल रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं और हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है। ओके, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस। लेट अस फाइंड आउट। हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे प्रोसेस देखते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, इसके एग्जाम्पल क्या है और किस सिचुएशन में होता है ये हम देखते हैं। कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन with her hand resting on a tree trunk. Suddenly, a red ant bite her, leaving her skin red with stinging pain. Her brother helped her by applying moist baking soda to the affected area. Which relieved the pain. What do you think might be the reason for this? तो बेटा हमारा एंट जो है वो क्या रिलीज़ करता है, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करता है जो कि एसिड है। और अब उसकी कीर्ति के भाई ने क्या लगाया, कीर्ति के भाई ने उसको मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगाया। मॉइस्ट बेकिंग सोडा मीन्स बेकिंग सोडा में वाटर मिक्स करके, जिसने कि एसिड जो हमारा ये फॉर्मिक एसिड है इसको रिलीज़ कर दिया। जिससे क्या हुआ, जिससे कीर्ति को काफ़ी पेन में, जो उसको स्टिंगिंग पेन हो रहा था चुभने के जैसा, उससे उसे काफ़ी रिलीफ मिल गया, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया बेकिंग सोडा ने, ठीक है। ये भी आपके फिलिप्स बन सकते हैं और ट्रू फॉल्स बन सकते हैं और आपके ये रीजनिंग और एजर्शन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो फॉर्मिक एसिड विल बी नोटेड इन योर नोटबुक। ये आप नोटबुक में अपने फॉर्मिक एसिड को नोट कर लेना कि फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिड है जो एंट रिलीज़ करता है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। What do you think might be the reason for this? हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि वो एसिड था और उसको बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। When an ant bites, it injects an acidic liquid, formic acid. Yes, this is given here कि formic acid वो रिलीज कर रहा है into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, which is a base. What remedies do people use to treat ant bites इन योर रीजन? तो क्या है, नॉर्मली लोग, अगर हमारे पास बेकिंग सोडा नहीं रहता है, हम एडवेंचर पे निकले हैं या हम कहीं घर से बाहर हैं जहाँ में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो हम बेकिंग सोडा के बदले उसे सोप वाटर से भी क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, या आप क्लीन वाटर से भी उसको क्या कर सकते हैं, उस जगह को वॉश कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा रिलैक्स मिल सके। सिचुएशन ऑन द फार्मर्स पोर्टल online platform from the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. A query from a farmer's states, my plants are not growing well lately. After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers substances added to the soil to help plants grow better made the soil acidic. What remedy might be provided to him? तो बेटा फार्मर्स पोर्टल वो होता है जो कि एक पोर्टल है जहाँ की फार्मर्स को अगर कोई एडवाइस चाहिए या उनको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाकर वह डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एडवाइज़र भी अवेलेबल होते हैं और वहाँ गवर्नमेंट की जो भी स्कीम फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के हित में जो भी जारी किए जाते हैं वो सारे वहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फार्मिंग, जो भी फार्मिंग में प्रॉब्लम आ रही है उनके, तो वो सारे क्या है, पोर्टल पे सारे इन्फॉर्मेशन सारे यहाँ पे ये फार्मर्स पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है या फिर जो भी सॉइल से रिलेटेड इशू हो सकते हैं या क्रॉप से रिलेटेड इशू होते हैं, उनके लिए वहाँ पे काफ़ी एडवाइज़र रहते हैं जो कि फार्मर्स को हेल्प करते हैं अपने
क्रॉप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स आई हुई हैं वो उनको वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है पोर्टल पे, और वो सारे लिखे होते हैं या फिर वो सारे वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एडवाइज़र्स भी अवेलेबल होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, जब उनके एसिडिक हो गए हैं, सॉइल का नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया है। तो बेटा हमें पता है कि जब एसिडिक सॉइल हो गए हैं और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हमें उन्हें क्या करना है, एसिडिक को हमें न्यूट्रल करना है। कैसे करना है, तो हम उसमें बेस मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सॉइल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देने लगेगा, और इससे हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी और क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। When the soil is too acidic, the plants do not grow well. It can be treated with lime. अब लाइम क्या है, हमें पता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, जो जिसको हम चूना कहते हैं हिंदी में। और लाइम वाटर है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम इसको केमिस्ट्री में कहते हैं, और लाइम वाटर हम इसको नॉर्मल साइंस के वर्ड में या फिर नॉर्मली भी हम इंग्लिश में भी इसको लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूना भी कहते हैं, विच इज़ अ बेस, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो हमें एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए हमें उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने लाइम वाटर ऐड किया है सॉइल में। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कॉम्पोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। जैसा कि ये मैन्योर और कॉम्पोस्टेड क्या है, ये हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, जिससे कि हमारा सॉयल बहुत अच्छा हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स, ये एसिड रिलीज़ करते हैं डेट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉयल, जो कि अगर एसिड है तो हम बेस मिलाकर, लाइम जैसे हमने मिलाकर उसको न्यूट्रल किया था। और यहाँ जबकि सॉयल की प्रॉब्लम ये है कि सॉयल बेसिक हो गया है, तो हमने उसमें मैन्योर और कंपोस्ट मिलाया, जिससे कि वह एसिड रिलीज़ करे और हमारा जो सॉयल है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और न्यूट्रलाइज होकर वह उसमें प्लांट की ग्रो अच्छे से हो। समटाइम्स द सॉयल में बी न्यूट्रल बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ, उसकी हेल्थ पुअर दिखती है सॉइल की, विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें उसमें क्या करना होगा, हमें उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स और कंपोस्ट ये सब डालने होंगे, जिससे क्या है हमारा सॉइल का नेचर अच्छा हो जाए और वो उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाए। सिचुएशन 3, अश्विन फ्रेंड गुरबीर stays near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. What do you think might be the causes for this? अश्विन का फ्रेंड है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है, वह देख रहा है कि फ़िश की पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या हो सकता है? इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि फैक्ट्री के वेस्ट जो हैं वो लेक में मीन्स झील में क्या किए जा रहे हैं, रिलीज़ किए जा रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक इन नेचर, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। अगर एसिडिक नेचर में है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, बेस मिला देंगे, जिससे क्या हो, लेक जो झील है उसका पानी क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, जिससे कि फिश को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि न्यूट्रल में तो सारे ही सही रहते हैं, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे वो वाटर बॉडीज़ के ऑर्गेनिज्म के लिए हो। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो हमें क्या है, हमें जो भी हम सब्सटेंसेस क्या है वाटर में डाल रहे हैं इंडस्ट्री के, जो कि इंडस्ट्री के पास ही लेक है, तो क्या कर रहे हैं जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ऐसे अगर बिना न्यूट्रलाइज किए हुए अगर डस्ट को पानी में वो लेक के वाटर में उसको रिलीज़ कर दे रहे हैं, तो उससे फिश को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है। तो उसको क्या है, डिस्पोज करने से पहले क्या कर देना चाहिए, जो भी वेस्ट है उनको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए बाय यूजिंग बेस, ठीक है। क्योंकि एसिड है तो एसिड में हम बेस मिक्स करेंगे तभी क्या होगा, वो कोई भी सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। लेट अस रैप अप। तो इसको हम यहाँ पे इस फैक्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स Welcome to the wonderful world of science appeared on Ashwin and Kirti's paper sheets when the liquid
वॉज स्प्रेड ऑन देम। तो हमें पता है कि क्या है, अगर सोप का सॉल्यूशन से अगर हम लिखेंगे और उस पर अगर हमने सोप के सॉल्यूशन पे अगर हम टर्मरिक स्प्रे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो भी मैसेज है जैसे कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस है, ये अपीयर हो जाएगा। ठीक है, appeared on Ashwin and Kirti's paper sheets when the liquid was sprayed। तो वो जो लिक्विड स्प्रे किया गया था वो कौन सा स्प्रे था, वो टर्मरिक था। अब इसकी जगह अगर हम यहाँ पे अगर हम कोई और एसिड से लिखें और उस पर अगर हम ब्लू लिटमस भी स्प्रे कर दें तो भी क्या होगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा और आसानी से हम उससे भी कोई भी मैसेज है उसको भी रिवील कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी कार्ड हम बना सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम एसिड से अगर कोई भी जो भी हमारा इंडिकेटर है वो जो कलर चेंज कर रहा है फिर वो उसमें रिवील हो जाएगा वो मैसेज। ठीक है, डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर? यस, पॉसिबिलिटी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे कि हमने टर्मरिक पेपर का यहाँ टर्मरिक सॉल्यूशन को यूज़ किया, वैसे ही आप टर्मरिक और सोप सॉल्यूशन का यूज़ किया, वैसे ही हम ऑरेंज जूस का भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम लिटमस सॉल्यूशन से भी लिख सकते हैं मैसेज जो भी हमें लिखना है। वैसे ही आपको जितने भी हमने इसमें एग्जांपल समझाए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर के नाम हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराए हैं बुक वाले ने और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। जैसे बीट रूट भी यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर, बीट रूट के जूस, चाइना रोज़ के जूस या फिर रोज़ के जूस। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा इन नटसेल, जिसमें भी क्या है इंपॉर्टेंट लाइंस जो भी हैं चैप्टर को कंक्लूड करके यहाँ डाला गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना जैसा कि हमने पहले पूरे टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आपको ये आसानी से ये आपको मतलब रिवीजन के लिए दिया गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।